हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं प्रतापगढ़ की धरती पर। और प्रतापगढ़ में एक स्थान है टिकुरी अहिबरनपुर। इसी माटी में पले बढ़े एक ऐसे नायाब इंसान से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना अभूतपूर्व इतिहास बना रहे हैं। आपका नाम है मिस्टर अमरनाथ पटेल। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का जो आपने काम स्टार्ट करा है, आपको गिल्टी नहीं फील होती है? सर, गिल्टी क्यों फेल होगी? क्योंकि हम एक चीज जान चुके हैं, पहले तो नहीं जानते थे कि बेचे बिना आप अमीर नहीं बन सकते। इस दुनिया में आए हो तो अगर अमीर और कामयाब बनना है तो कुछ न कुछ आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन लोग तो कहते हैं कि फलनवा का बेटवा तेल साबुन शैम्पू बेचने लगे, वो तो फंसने फंसाने का धंधा कर रहा है। फंसने फंसाने काम सही कह रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो जो तेल शैम्पू बेच रहा है, वो तेल शैम्पू के बिना आज जीना है, जी सकते हैं हम? ऐसा कुछ बेच रहा है जिसको हम बोलते हैं कि हीरा बेच रहा है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। उसको तो खरीदोगे ही, और खरीदोगे तो उसकी कमाई बढ़ेगी, उनकी इनकम होगी। बाकी बेचना अगर जिसको बुरा लगता है भैया, तो अमीर बनने का ख्वाब ना देखे। तो सर, तेल साबुन बेचे या कुछ भी बेचे, मिट्टी बेचे, अरे पानी बेचे, कुछ भी बेचना पड़े बेचे, तो हमको तो और गर्व महसूस होगा, क्योंकि मैं जो चीज बेच रहा हूं उसके बिना इस पृथ्वी पर जीना मुश्किल है। तो सर बेचना। तो भैया देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि आपको इस जिंदगी में कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा अगर अमीर बनना है तो। सामान बेच लो, अल्फाज बेच लो, डिग्री बेच लो, काबिलियत बेच लो, कुछ न कुछ बेचना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अर्न मनी इन योर लाइफ, यू हैव टू सेल समथिंग। एक सवाल और आपसे करता हूं कि अभी लोगों की जो सोच है वो नौकरी तक सीमित है, 5-10 हजार 20 हजार रुपए की। फिर आप ये लाखों करोड़ों की सोच रहे हैं। लोगों को ये नहीं लगता कि अरे यार, ये अमरनाथ पटेल पगला गया है क्या यार, लाखों करोड़ों की बात कर रहा है, यहाँ 15-20 हजार के लाले पड़े हैं, ये लाखों करोड़ों ऑडी जगुआर मर्सिडीज की बात कर रहा है। कैसा फील होता है आपको? यही तो सर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भले वो लोग हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि अरे यार पगला गया है, लड़का पगला गया है, ऐसा कहते हैं। यस सर। अरे सर, पीठ पीछे नहीं, वैसे भी कहते हैं, मैं सुना हूँ, लेकिन तब भी मैं हंसता हूँ और उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। हम जान रहे हैं कि ये अपने ऊपर हंस रहा है। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इतिहास पढ़ते हैं और अनपढ़ लोग पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। ये सर बिल्कुल सही। सर, या तो इतिहास रचो या तो इतिहास रटो। तो रचो, रटने में कुछ नहीं है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? हम क्या करेंगे उसको लेकर सर? हमको पैसे की जरूरत है। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो वास्को डी गामा हमको वहां पैसा देने नहीं आएंगे ना। = 2 × r² + b²। क्या करेंगे हम इतना ज्यादा पढ़ाई करके? अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में नौजवान 50 साल पहले क्या हुआ उसको अध्ययन करते हैं, लेकिन 10 साल बाद जीवन में होने क्या वाला है उसके बारे में नहीं जानते। बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनेंगे तो हंसेंगे। जैसे आज ये आप यंत्र पकड़े हो, कोई ना कोई इसको बनाया होगा, वो भी बोला होगा कि आज वीडियो के सामने आप बात करके सऊदी दुबई बात करो, हेलो नमस्कार। वो बोले साला पगला गया है। यहाँ बाहर वाले बगल वाले सुनते नहीं, सऊदी में कोई बात करेगा। वैसे मैं भी जान रहा हूँ कि जो मैं काम करने चला हूँ, अबे इलाका में 1% लोग कर रहे होंगे, वो भी मेरे बिरादरी के होंगे। जैसे आप सर आज आ गए, इसी तरह मुझे ढूंढते खुद आ जाएंगे। अब प्रकृति आपको सबको बना के रखी है, आप सिर्फ वो चीज सोच लो, बस होने लगता है। तो मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मुझे पता है। कितना बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। कभी आप जब बिस्तर पर लेटते होंगे तो आपके सीने पर अजगर नहीं लेटता, रेंगता होगा कि अरे यार अमरनाथ पटेल कहाँ फंस गया यार? अजगर नहीं सर, आज हम आपको बताएं, रात में मैं एक दिन ऐसी बात है, मैं खट से उठा, तुरंत ऐसे डायरेक्ट उठा और तुरंत बैग खोलने चैन खोला और एक रजिस्टर निकाला हम अपना और एक पेन। और रात का 11 बजे था। मैडम बोली क्या हुआ? अरे हम चुप रहो, एक सोच मेरे माइंड में आई है, पहले लिख लेने दो। अभी रात में अरे हम कहे यार, मेरा अवचेतन मन सोच रहा था, मैं जान गया तो उठ के लिख रहा हूं। आज मेरी नींद नहीं आती। मुझे पता है कि 3 से 4 सालों बाद मेरी लाइफ क्या हो जाएगी। मुझे पता है, मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे मेरा सपना दिखता है कि मुझे अपनी लाइफ कैसी चाहिए। तो उसके लिए मैं रात में सोता ही नहीं हूं। तो सर, सोने के बाद अजगर कहाँ लौटेगा? आज बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे एक पागल दूसरे पागल से मिल लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोग देखिए लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे आपके बारे में। अरे कहेंगे सर, हम तो सोच रहे हैं कि कहें, क्योंकि जिन पे जग हंसा है
उसी ने इतिहास रचा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कह दी आपने। अगर जो इतिहास रचेगा उसके ऊपर जिरक तो हंसेगा ही भाई। एक ब्रेक कि तुम अलग करने लगे, दुनिया से अलग। चारे साले सब पूरी दुनिया भीड़ नौकरी की तलाश में है। ये तो पहले तो मेरे गांव सोचेगा कि इसको गोली मार दो। क्यों? अरे साला नौकरी खिलाफ बोला। अरे मैं भैया नौकरी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज अपने भारत की टेंडेंसी हो गई है। बचपन से इतना बड़ा बच्चा रहता है, ए बेटा पढ़ लिख लेना, अच्छी नौकरी करना, बेटा पढ़ लिख लेना, अच्छी नौकरी करना, बेटा पढ़ लिख लेना, अच्छी नौकरी करना, बेटा इतना बड़ा हो गया। अरे बेटा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करो, मतलब उसके माइंड से शुरू से ही हम भर दिए कि बेटा पढ़ लिख के नौकर बनना साले। अच्छा, एक चीज और गांव घर में कहते हैं, बेटवा चदरवा गुड़वा उतने फैला जितना चदरवा लंबाई बा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल वही तो हम सोच रहे हैं कि उनकी सोच 21वीं सदी की नहीं है, 1957 की सोच है। वो सोचते हैं कि जितना चद्दर उतना पाँव फैलाओ। नहीं जानते कि साला चद्दरवा खरीद के हम लाएंगे कि नहीं भैया, चद्दरवा मतलब खरीद ले आएंगे तो ससुर जितना चाहो उतना फैलाओ। तो वही चीज हम देखे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आने के बाद आपको लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की, लेकिन आप रुको ना मत। एक दिन देखना भाई, महात्मा गांधी आए थे, देश आजाद करा दूंगा, कोई उनकी सुना था? एक 500 की नोट में देखो, अगर याद ना हो जो आज तो भाई इतिहास भले पढ़ते हैं उतना मेन चीजें नहीं याद रखेंगे। उसमें देखें गांधी यात्रा है, दांडी यात्रा 500 के नोट में सर, उसमें गांधी जी डंडा लेके जा रहे थे जी। गांधी जी आगे चल रहे थे, को भी कितने फीट का फासला था, बाद में दुनिया आ रही थी। वैसे शुरू में हम तो ऐसा काम करने चल रहे हैं कि ये कह रहा है बंदा कि नौकरी करना पाप है। और ये नहीं सर, नौकरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जो लोग अपने बेटों को कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो नौकरी करो, बेटा पढ़ लिख लो नौकर बनो। अरे बाप ये भी तो कह सकता है कि बेटा पढ़ लिख लो मालिक बनो, और 100-200 लोगों को आप नौकरी पर रखो। ऐसा क्यों नहीं बोलता यार? क्यों नहीं बोलता अपने इंडिया के लोग? ऐसे ऐसे करना चाहिए। अगर उसका डाइवर्ट माइंड हो गया तो किसी का नौकर बनना नहीं चाहेगा। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जितने पूरे भारत में हैं, मेरे पास आए, मैं रोजगार दूंगा। और मैं एक कोर्स करवाता हूं 18 महीने का, दिलो जान से उसको कर लें। 6 महीना कोर्स नहीं कर पाओगे, लाइफ में जितनी की चाहत है उससे ज्यादा कमाओगे। लेकिन सब सोचते हैं साला पागल है। अरे ठीक है, मैं पागल हूँ, वो देख रहा है। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत, कनेक्टिविटी ऊपर से है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत दमदार और भयंकर विस्फोट करने वाला एक ऐसा हथियार है जो गरीबों की जिंदगी बदल सकता है। देखो, हमारे आपके पास 8-10 लाख 50 लाख नहीं है भैया कि हम आप पैसा लगा के करोड़ों कमा लेंगे। एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिर्फ इतना कहती है कि भैया देखो, ना आपको पैसा लगाना है, ना आपको लेबर रखना है, ना मैन्युफैक्चरिंग करना है। आप हमारे साथ आओ, एसोसिएट हो जाओ, हम आपको पार्टनरशिप बना लेते हैं और आप यहाँ से पैसा कमाओ, अपना नेटवर्क बिल्ड करो, और जितना टर्नओवर होगा उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगी, आप पैसा कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया एक चीज़ ये बताओ कि आप ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इसका क्या है फ्यूचर? गोल मोल है या फिर है फ्यूचर ऊपर का दिखता है? मैं तो देखता हूँ कि बीए बीएससी करने वाले बच्चों की हलक सूख जाती है जब मैं उनसे बातचीत करता हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बंदों से जितने से मैं मिला हूं, एक से बढ़कर एक आग का गोला है, और आप तो आग के 16 हो। आखिर ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा सर, अब आप देखो, जब जो नेटवर्क मार्केटिंग कह रहे हैं कि ऐसे बुरी चीज है, पहली चीज आप हमको देखो, यही सबूत है कि मैं आपके साथ जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं, आप खुद समझ सकते हो कि आज मैं बीए कर रहा था, लास्ट ईयर छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नहीं किया, पढ़ाई में ज़्यादा मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन जो पढ़ा मुझे लगा कि इतने मेरा काम हो जाएगा, मैं अलग दुनिया में ऐसा कुछ करूंगा कि लोग, एक कहावत है कि भीड़ के हिस्से मत बनो, भीड़ के कारण बनो। हमारी शुरू से मेंटालिटी थी कि मैं भीड़ का कारण बनना चाहता हूं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर तो अब 21वीं सदी में इतना तेज है। तो सरकार गाइडलाइन जारी कर दिया, अब सरकार हाथ रखे है कि मैं हूं आपके पीछे, आप दिल लगा के काम कर दो, 3 से 4 साल जीवन बदल जाएगा। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग का इतना तगड़ा फ्यूचर है कि आज सरकार भी कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो, 4 लोगों को रोजगार दे दो, जीवन आपका बदल जाएगा। लेकिन आप ही उसके बारे में नहीं सोचोगे तो सरकार का दोष नहीं है। और जो लोग पढ़े लिखे युवा हैं, अगर सरकार के भरोसे बैठे हैं, तो उनको एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कार चलती है 4 पहिए पे, तो 4 पहिया नहीं, हमारी नज़र से देखो तो इसमें 5 पहिया, एक स्टेपनी का काम कर रही है। वो स्टेपनी
कहीं भी गाड़ी पंचर हो जाती है तो खर्च से आप लगा लेते हो, गाड़ी लेके चले जाते हो। लेकिन अगर आप एकदम पूरी तरह नौकरी पे ही निर्भर रहोगे तो भगवान न करे 99% लोग में से आप भी 1-8% हो, नौकरी ना मिली तो क्या करोगे? यही होगा कि सुसाइड कर ले, दुनिया को क्या दिखाएं, 8 साल मेहनत किया, 20 साल पढ़ाई किया, अब क्या करें, अरे टूट गए, बर्बाद हो गए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको इतना कुछ तैयार करती रहेगी, जैसे आप तैयारी के लिए, नौकरी के लिए पैसा लगा रहे हो, अभी हम आपको 2 लाख रुपया दे दे और हमारे जैसा कॉन्फिडेंस आप ढूंढ के लेके आ जाओ और 2 साल का भी टाइम देंगे, नहीं कर पाओगे। नहीं हो पाएगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि टाइम लगता है सर, बस यही सिर्फ। बाकी अभी हम जान रहे हैं ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, तो अभी हम जब सर आप हमारे बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लें, बाकी एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, मज़ा आएगा सर। बहुत अच्छी सर से बातचीत हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरह का कॉन्फिडेंट है भैया। ये प्रतापगढ़ की माटी के जान हैं, इनमें बहुत सामर्थ्य, बहुत ऊर्जा है। अगर आप प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, टिकरी हिबरनपुर से बिलोंग करते हैं, करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, लाइफ में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इनसे ज़रूर संपर्क करें यार। डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही नायाब इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त पोटेंशियल वाले इंसान हैं। इनके साथ अगर आप आते हो तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूं कि आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, आप एक कुशल वक्ता हो जाएंगे, एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा हूं, हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूं। अगर आप भी बनना चाहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं और अपने आप को अमीरों की श्रृंखला में ले जाना चाहते हैं, 95% से 5% में जाना चाहते हैं, तो ज़रूर संपर्क करें। मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए और आपको ट्रेन करूँगा, गाइड करूँगा। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। यस सर, थैंक यू। बाकी अच्छा तो बहुत लगेगा सर, कहते हैं ना कि टाइम की बात है। आज भी मैं पहली बार माइक के सामने बोल रहा हूँ और भी इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ। बाकी वैसे सेक्टर में दुनिया में कभी सर इतने लोगों के सामने बोला नहीं था। पहली बार जब मैं स्टेज शो किया, वो भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो गया तो सर टाइम का पता नहीं चला। तो मुझे लगा कि सर चलो जो गलती हो गई सॉरी, लेकिन अभी धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ। फिर जितना कहते नहीं कि हमको 5 मिनट की ज़रूरत है तो हम 5 मिनट में ख़त्म करना चाहेंगे। बाकी आपका इंटरव्यू हमको भी बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी महसूस हुई कि आपने हमारे बारे में सोचा कि हम भी जाएं और अमरनाथ को थोड़ा कुछ ना करें तो प्रमोशन तो कर सकते हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, इनका सपोर्ट करो। इसी से सर बहुत खुशी मिली, क्योंकि आज मेरे एक भैया देखिए, एक जौहरी हीरे की तलाश कर लेता है, वही मैं काम कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में निकल करके। और इनके जैसे बहुत सारे नायाब इंसान से मिलने का मौका मिलता, दिल गदगद हो जाता, उन्हें प्रमोट करता हूँ, लीडरशिप डेवलप करता हूँ। और यही तो जीवन का आधार है। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए मिला है। यस सर। तो डायरेक्ट सेलिंग अपने लिए कर रहे हैं कि अपनों लिए कर रहे हैं? नहीं सर, आज मेरा जीवन हमको ऐसा लग रहा है, आज अभी देख रहे हो आप, चंदन देख रहे हो, दाढ़ी देख रहे हो, सब जटाएं देख रहे हो, ऑटोमेटिक हमको एक फीलिंग, देखो अभी ये भी एक लक्ष्य बताएंगे। मैं अब एक जैसे संत महात्मा जैसे लोग दुनिया छोड़ देते हैं, कहते हैं हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, अब मोह माया खत्म। लेकिन मैंने सोचा मोह माया से तो भाग नहीं पाएंगे। मैंने सोचा हर गरीब को हाई रिच बनाएंगे, हाई रिच, बड़ा अमीर। हाई माने बड़ा, रिच माने अमीर। हर इंसान को मैं अमीर बनाऊंगा, घर घर जाऊंगा, घर घर हाई रिच, हर हर हाई रिच, जय 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 हाई रिच, नगर नगर हाई रिच, डगर डगर हाई रिच, खोपड़ी खोपड़ी हाई रिच, झोपड़ी झोपड़ी हाई रिच। हर घर को अमीर बना दूंगा।